दुर्गम विषमं तरन्ति संसार दुर्गम विषमं तरन्ति। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की, जय बोले आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की, जय बोले चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, जय बोले प्रज्ञा शमनी हारिका श्रीमती माता जी की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, जय बोलने वालों की। चलिए आज उत्तम त्याग धर्म 10 लक्षण महापर्व का 8वां दिन, मात्र 2 दिन हमारे धर्म करने के शेष रहे हैं। जो अभी लाभ नहीं ले पाए हैं 2 दिन में पूरा लाभ ले लेना। लड़कों ने आज ही थोड़ी भक्ति करने का लाभ शुरू किया है, बस 2 दिन आपके पास बाकी है। आखिरी दिन तो मोस्ट ऑफ का उपवास रहता है और उस दिन टाइम नहीं मिलता है, तो कल का आखिरी दिन है। जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं वो लाभ ले लो। चलिए, उत्तम त्याग धर्म। उत्तम त्याग धर्म तब होता है जब बाकी के 7 धर्म हम अपने जीवन में अपना लेते हैं। ये जब एक एक करके धर्म को हम आगे अपनाते जाते हैं, उसके बाद में अगला अगला धर्म आता जाता है। कोई डायरेक्ट त्याग नहीं कर पाता, कोई डायरेक्ट तप नहीं कर पाता। जब तक वो संयम को नहीं पालेगा तब तक तप, जब तक वो अपने कषायों को शांत नहीं कर पाएगा तब तक वो संयम भी धारण नहीं कर पाएगा। ऐसे एक एक धर्म अगले अगले धर्म को सपोर्ट करता जाता है। वैसे ही आज उत्तम त्याग धर्म, जब हम श्वास लेते हैं तब उस श्वास को लेने के बाद छोड़ना जरूरी हो जाता है। श्वास को अंदर रोक के नहीं रख सकते। जब हम भोजन करते हैं तो उसका विसर्जन करना भी जरूरी हो जाता है। अगर विसर्जन नहीं करेंगे तो शरीर में तकलीफ हो जाएगी। वैसे ही इस प्रकृति का नियम है कि जो आप ग्रहण करोगे उसको आपको त्यागना भी पड़ेगा। बिना त्याग के सिर्फ ग्रहण ही ग्रहण करते जाओगे और अगर त्याग नहीं करोगे तो आपको मुसीबत हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्जन करेंगे तो विसर्जन करना पड़ेगा, अर्जन करेंगे तो विसर्जन करना पड़ेगा। विनय पाठ पढ़ेंगे तो शांति पाठ भी पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही जब हम इकट्ठा करते जाते हैं, संग्रह करते जाते हैं, तो उसको छोड़ना भी सीखना पड़ेगा। हमारी प्रवृत्ति क्या है कि हम इकट्ठा तो करते जाते हैं, संग्रह तो करते जाते हैं, लेकिन त्याग नहीं करते। नए 10 कपड़े ले आएंगे पर एक पुराना निकालेंगे नहीं। ऐसी हमारी प्रवृत्ति है, संग्रह करते जाएंगे, संग्रह करते जाएंगे, लेकिन त्याग, क्योंकि उसमें हमको कुछ इंस्टेंट फायदा दिखता नहीं है। सुबह का आज हमने खाना खाया, आज अगर हमको पूरे दिन भर में अगर हम जंगल नहीं गए तो हमको अगले दिन प्रॉब्लम, बिल्कुल अपने को अच्छा नहीं लगेगा, अपने को तुरंत उसका परिणाम दिख जाता है। तो हमको लगता है विसर्जन जरूरी है। पर जब हम चीजों को जोड़ते हैं, वस्तुओं को जोड़ते हैं, भावों को, परिणामों को जोड़ते हैं, तब हमको उनका परिणाम नजर नहीं आता। हमको लगता है कि हमारे पास वस्तुएं आती जा रही हैं और हमारा घर बड़ा होता जा रहा है। पर वो घर बड़े होने के साथ में आपके कर्म भी बड़े होते जा रहे हैं। उसका हमको ध्यान नहीं होता, क्योंकि हमको अभी पता नहीं है, अभी हमको वो दिखता। अभी हम लोग इंस्टेंट वाले, हमको हर चीज इंस्टेंट दिखेगी तो हम उसको फायदा लेंगे। फेयर एंड लवली लगाओ और 2 मिनट बाद में आप गोरे दिखोगे तो वो काम की है। अगर डॉक्टर बोले रोज पानी पियो और आपके फेस पे ग्लो दिखेगा, तो अपने को वो पानी से ग्लो दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वो बाद में काम करेगा और बाद में काम करने वाली चीजें हमको समझ नहीं आती। इंस्टेंट वाली चीजें ही हमको समझ आती हैं। वैसे ही ये कर्मों इंस्टेंट नहीं आते, पर आज आप यहाँ बैठे हो तो भी आपके कोई ना कोई पुण्य का उदय है। यहाँ बैठ के भी आप अगर सुन नहीं रहे हो तो आपके पाप का उदय है। तो हर चीज कर्मों की वजह से है और वो कर्म ही खेल रहे हैं।
बिना कर्म के कोई काम व्यक्ति करता, श्वास भी आप बिना कर्म के, आपका आयु कर्म है तो आप श्वास ले पा रहे हो, आपका आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो आप श्वास लेना बंद कर दोगे। तो हमको ये कर्म समझते नहीं है, हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हम इकट्ठा करते जाते हैं, त्याग की भावना हमारे मन में नहीं आती। जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक कोई अच्छा होने वाला नहीं है। त्याग करेंगे तभी हमारा कल्याण होने वाला है। एक त्याग बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं दान। दोनों में बहुत फर्क है। त्याग हम उन वस्तुओं का करते हैं जो हमारे पास हमारी आवश्यक वस्तु है, और दान उनका करते हैं जो हमारे पास आवश्यकता से ज्यादा है। कपड़े ज्यादा हो गए तो दान कर देंगे, पैसे थोड़े से ज्यादा है तो ज्यादा होगा तो ही दान करेंगे, कम होगा तो दान नहीं करेंगे। सही बात है ना? नहीं है? दान तो करेगा, पर जरूरी नहीं है। अपन व्यक्ति सोचता है अभी मेरे ही खाने के लाले हो रहे तो मैं दूसरों को क्या। जब तक अपने से ज्यादा है, कोई बहुत शूरवीर होते हैं जो अपनी थाली की रोटी भी दूसरों को दान कर देते। नहीं तो हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा पेट भर जाएगा और उसके बाद में कल सुबह का भी रख लेंगे, उसके बाद में दान देंगे, क्योंकि अब शाम तक खाने के बाद में वो खराब हो जाएगा, इसलिए दान कर देंगे। अब कपड़ा पहन पहन के बोर हो चुके हैं, 50 बार पहन लिया, इसलिए दान करेंगे। तो हमारा स्वभाव ऐसा है, हम दान उन वस्तुओं का करते हैं जिनकी हमको आवश्यकता अब नहीं है, जो हमको बहुत ज्यादा हो चुका है। त्याग करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, कोई वस्तु की जरूरत नहीं, लेकिन दान करने के लिए आपको कोई वस्तु लगेगी, कोई सामने व्यक्ति लगेगा, आप उसको दान करोगे। अगर मुझे कुछ त्याग करना है कि भाई मुझे हरी नहीं खानी, तो मैं यहाँ बैठ के भी हरी का त्याग कर सकती हूँ कि आज से हरी का। लेकिन अगर मुझे दान देना है तो मुझे दान देने को सामने कोई व्यक्ति चाहिए, चाहे औषध हो, चाहे आहार हो, चाहे अभय हो, चाहे शास्त्र दान हो। अगर हमको आहार देना है तो आगे मुनिराज खड़े भी तो होने चाहिए आहार लेने को। आपके कितने भी भाव हो, पर अगर आगे सामने वाला व्यक्ति नहीं है दान लेने को, तो किसको दान दोगे? तो त्याग करने के लिए हमको किसी की जरूरत, लेकिन दान देने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ती है। जो दान है वो परोपकार के लिए किया जाता है, जो दान है वो परोपकार के लिए किया जाता है, किसी दूसरे के लिए किया जाता है। और जो त्याग है वो खुद के स्वोपकार के लिए किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है, खुद के पुण्य कमाने के लिए किया जाता है। जो दान है वो हम अच्छी अच्छी वस्तुओं का करते हैं। किनका? कुछ अच्छा अच्छा वस्तुओं का दान करेंगे। और जो त्याग है वो हमें जो नहीं भाता उसका त्याग है ना, जो हम नहीं खाते उसका हमारा त्याग। ऐसा त्याग हम किनका करते हैं? बहुत मुश्किल होती है फेवरेट चीज का त्याग करने में, बहुत मुश्किल होती है फेवरेट चीज का त्याग करने में। भिंडी का किसी ने त्याग कर दिया तो कब किया था? जब उसने भिंडी में लट देख ली थी। अब वो अच्छी नहीं दिखी, जब जब भिंडी देखेगी तब वो लट याद आएगी, इसलिए उसने भिंडी का त्याग कर दिया, क्योंकि अब वो बुरी हो गई है। उससे पहले तो वो भिंडी खा ही रहे थे, तो कब जब वो अच्छी नहीं लगती तब हम उसका त्याग कर देते। जो खोटी चीज है उनका हम त्याग करते हैं। आलू प्याज अच्छी चीज नहीं है, खोटी है, खराब है, इसलिए उसका त्याग करते हैं। तो जो त्याग होता है वो बुरी वस्तुओं का किया जाता है, और जो दान होता है वो अच्छी वस्तुओं का किया जाता है। ऐसे दान और त्याग में बहुत अंतर है। दान हम दूसरों के लिए करते हैं और त्याग हम अपने लिए। तो सिर्फ दान ही नहीं करते रहना है, त्याग भी। अगर हम उत्तम त्याग धर्म की बात करते हैं तो एक ही दिमाग में बात आती है, सिर्फ दान दान दान। तो उस दान को तो करना ही है, लेकिन त्याग भी हमको करना है, क्योंकि ये त्याग हम अपने लिए करेंगे। अपने आज कुछ हमको लगता है कोई ऐसी वस्तु है जो हमको बहुत परेशान, जिसकी वजह से जो हम छोड़ सकते हैं, भले ही फेवरेट नहीं, लेकिन जो हम नहीं खाते हैं उसका भी त्याग
कोई एक लिस्ट बनाते जाओ कि कोई नहीं भाती, जैसे हमने कल भी कहा था बैंगन नहीं खाते पर त्याग नहीं है, फूल गोभी नहीं खाते पर त्याग नहीं है। तो जो हम नहीं खाते, जो हमको पसंद नहीं है, कम से कम उनका नियम पूर्वक त्याग कर दो, आपकी त्याग की लिस्ट बढ़ जाएगी। और ये लिस्ट बढ़ेगी तो आपका कल्याण होने वाला है। बाकी कितनी भी बकेट लिस्ट पूरी करते जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ क्षण मात्र का सुख है, बाकी और कोई सुख होने वाला नहीं है। एक बार एक व्यक्ति के घर पे मुनिराज का आहार हो रहा था। उनके घर पे एक तोता था। मुनिराज का आहार पूरा हुआ और उस श्रावक ने कहा कि मुनिराज, कुछ आप हमको उपदेश दीजिए, कुछ धर्म की दो बात सुनाइए। तो मुनिराज ने कहा कि त्याग ही मुक्ति का मार्ग है, बिना त्याग के व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये बात उस तोते ने सुनी, ये बात उस तोते ने सुनी और वो बात सुन के उसने गांठ मार ली कि मैं बंधन में हूं, अगर मुझे मुक्त होना है तो मुझे त्याग करना पड़ेगा। तो जब ये बात उसने सुनी तो उसने सोचा कि मुझे इस पिंजरे से निकलने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दिया। क्या किया, चारों प्रकार के आहार पानी का उसने त्याग कर दिया। अब त्याग करके वो बेहोश होने का नाटक कर लिया, वो बेहोश होने का नाटक उसने कर लिया। उसका मालिक आया, वो श्रावक आया, उसने देखा कि तोते को क्या हो गया है, तोता कुछ आवाज क्यों नहीं कर रहा, वो सो क्यों गया है, अभी तो अच्छा भला चंगा था, अचानक उसको क्या हो गया। उसको बहुत आवाज लगाई, पानी छिड़का, कुछ अच्छा अच्छा उसको खाने का दिया, पर फिर भी वो उठा नहीं, हिला नहीं, कुछ भी उसने किया नहीं। अब उसको लगा कि शायद तोता मर गया। तो उसने क्या किया, तोते को बाहर निकाला, सोचा क्या पता बाहर अंदर घुटन हो रही होगी तो बाहर थोड़ा हवा दो, या क्या बेहोश हुआ मरा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसने पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला और घर से बाहर लेके गया कि थोड़ी ठंडी हवा वो खाएगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो बाहर आया, तोते ने आंखें खोली और वो उड़ गए। केवल 10 मिनट उसने त्याग किया तो वो बंधन से, और हम त्याग करेंगे तो हम भी इस शरीर रूपी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। त्याग की महिमा है, बिना त्याग के व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। मुनिराज आज घर त्याग करके आए हैं, इसीलिए ऊपर बैठे। बिना त्याग के साधु भी बना, कोई काम हम कर नहीं सकते पुण्य का जब तक हम त्याग नहीं कर सकते। त्याग के अलावा किसी की महिमा, ये जो संपत्ति हम जोड़ रहे हैं वो तो एक दिन छूटने ही वाली, हम साथ लेके नहीं जाने वाले, कोई भी व्यक्ति साथ लेके नहीं जाएगा, एक न एक दिन वो छूटने ही वाली है। तो वो छूटे उससे पहले हम छोड़ दें, वो छूटे उससे पहले हम छोड़ दें, क्योंकि जब कोई वस्तु हमसे छूटती है ना तो दुख होता है। जब कोई वस्तु हमसे छूटती है तो दुख होता है, और जब हम कोई वस्तु छोड़ते हैं तो हमको खुशी होती है। अब रास्ते में आपको कोई भिखारी मिला और उसको आपने, वो बोले भूख लगी है कुछ खिला दो कुछ पिला दो, आपने 10 रुपए का बिस्किट उसको खिला दिया, आपको पूरे दिन खुशी रहेगी, मैंने 10 रुपए दान दिए, मैंने आज किसी का पेट भरा, अपने को पूरा दिन वो 10 रुपए आपने उसको दान किए। और वही 10 रुपए आपके गिर जाते, 10 रुपए आपके गिर जाते तो पूरा दिन आपको विकल्प रहता, आज मेरे सुबह सुबह 10 रुपए का नुकसान होगा। तो जब कोई वस्तु हम छोड़ते हैं तो हमको खुशी होती है, और जब हमसे छूटती है तो हमको दुख होता है। वैसे ही जैसे मल हम छोड़ते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, आज एनर्जेटिक फील करते हैं, एकदम स्वस्थ ताजगी। और उल्टी हो गई तो पूरी आती खींचा जाती है, क्योंकि हम उसको छोड़ना, वो खुद से छूट गई, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते थे, पूरा मुंह खराब हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, पूरा टेस्ट। तो वैसे ही जो वस्तु खुद से छूटती है तो
हमको दुख होता है, हम छोड़ते हैं तो हमको सुख होता है। इसीलिए संपत्ति सब छोड़ के जाने वाले हैं, तो जो जो छोड़ के जाने वाले हैं पहले खुद ही, वो तो छूटने ही वाली है, लेके तो कोई जाएगा नहीं, तो छोड़ छूटे उससे पहले हम उसको छोड़ दो। जाने से पहले सबका, साधु को आप कभी समाधि देखी हो, अभी समाधि हो रही थी तो सबसे पहले आते से त्याग कराते हैं आपका घर का, आप जिस पार्टी पे हो उस पार्टी पे जो कपड़े आपने पहने उसके अलावा सबका त्याग, जो परिवार वाले हैं सब परिवार वालों का। बिना त्याग के आपकी समाधि भी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपके मन में विकल्प आ रहा है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, तो आपकी समाधि जब तक, और वस्तुओं का ही त्याग नहीं करना है हमको, हमारे भावों का, जो लोग हैं उनका भी त्याग करना है। वस्तु तो छोड़नी ही है, साथ में लोगों को भी छोड़ते जाना है। आज का समय ऐसा ऐसा अटैचमेंट हो जाता है, जरा सा कुछ बातों में, जैसे कुछ दिनों में हम इतने अटैच हो जाते हैं। जैसे सुबह माता जी ने बताया कि एक लड़की के ना बोलने पर एक 17 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। किस लिए? कि हम इतना अटैच हो जाते हैं, इतना राग और मोह में पड़ जाते हैं कि हम अपने जीवन की वैल्यू को भूल जाते हैं। तो हमें अपने जीवन की वैल्यू को भूलना नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो सब पर है, और ये हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, दूसरों के मोह में पड़ना नहीं है। चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुत्र हो, मित्र हो, माता हो, पिता हो, वो कब तक अपने हैं? जब तक ये शरीर अपना। आपका शरीर छूट गया है तो कोई अपना, उससे पहले आप छोड़ दो। अब छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और वो दूसरी तरीके से छोड़ना नहीं है। जो हमने बहुत मोह बांधा है उनके पीछे, वो मोह हमको कम करना है। जब तक मोह कम नहीं करेंगे, वस्तु को छोड़ना है, लोगों को छोड़ना है, उनकी बातों को छोड़ना है, इन सबका त्याग करना है। जो बातें हम मन में लेके बैठते हैं उनका हमको त्याग करना है। जो राग द्वेष रूपी परिणाम है उनका हमको त्याग करना है। सिर्फ धन संपत्ति का त्याग नहीं करना, सभी जिन जिन वस्तुओं को हमने बांधा है अपने साथ में, उन सबको हमको त्याग करना है। बिना त्याग के कुछ हमारा कल्याण नहीं होगा। एक बार एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, बहुत कंजूस सेठ था, पर उसकी जो पत्नी थी वो बहुत धार्मिक थी। उसकी जो पत्नी थी बहुत धार्मिक थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर वो कंजूस इतना था कि कहीं दान में वो पैसा नहीं लगाता था। तो उसकी पत्नी को दुख होता था कि इतना पैसा है फिर भी हम कहीं दान नहीं दे पाते, कहीं बोली नहीं लगा पाते, इनकी कंजूसी की आदत की वजह से हम कोई धर्म नहीं कर पाते। तो फिर एक दिन नगर में एक बहुत बड़े साधु आए, उनका प्रवचन बहुत अच्छा होता था। तो फिर पत्नी ने बहुत जिद करके, जबरदस्ती करके पति को बोला कि आप एक दिन, आज उत्तम दान का, उत्तम त्याग का दिन है, आज आप प्रवचन सुन के आइए, बाकी मत जाना। आपको नहीं जाना तो मत जाना, पर सिर्फ आज मैं बोल रही हूँ इसलिए आप जाके आइए। तो फिर वो पति मान जाता है उनकी बात और प्रवचन सुनने चला जाता है। वो पत्नी पूरा टाइम अपने पति को ही देखती रहती है कि पति को कैसा लग रहा है, पहली बार प्रवचन सुनने बैठे हैं, उनको कैसा लग रहा है, कैसा वो फील कर रहे हैं, उनके हाव भाव देखती है। प्रवचन जब खत्म होता है तो वो पति के पास आती है और बोलती है कि कैसा लगा प्रवचन? बोले बहुत अच्छा लगा प्रवचन, इतना अच्छा प्रवचन सुन हुआ कि मैंने मान लिया कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दान सबसे बड़ा धर्म है। तो बोले वाह, पति को जो बात मैं समझाना चाहती थी वो समझ गए। अब फिर पति बोला कि दान इतना बड़ा धर्म है, अब कल से मैं भी दान मांगने जाऊंगा। क्या बोला वो? कि दान इतना बड़ा धर्म है, कल से मैं भी दान मांगने जाऊंगा। मैं भी चाहूंगा कि लोग मुझे दान देकर अपने आप का कल्याण करें, उनको दान देने का मैं अवसर देना चाहता हूँ। ऐसा व्यक्ति का स्वभाव, वो अपने स्वभाव को छोड़
नहीं पाता, हम कितना भी अच्छा प्रवचन सुनने पर हम अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाते। उसी व्यक्ति की जैसे हम उस कंजूस सेठ के जैसे हम अपने हम उतने कंजूस नहीं है, लेकिन हम दूसरे चीजों को एक हड्डी की तरह चाहे कितना भी समझाए हम, पर हम वो छोड़ते नहीं है। तो हमको बातों को छोड़ना है, त्याग को अपनाना है। बिना त्याग के कुछ सफल नहीं होने वाला है। दान 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आहार, औषध, अभय और शास्त्र। सबसे पहले आहार दान। आहार दान देना, जब तक हमारे नगर में साधु है और हम आहार दे सकते हैं तो कम से कम 1 ग्रास, ज्यादा नहीं तो 1 ग्रास तो आहार देने का हमारे मन में भाव आना ही चाहिए। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको संडे को, मुंबई में 5 डे वीक है, सैटरडे संडे दोनों दिन, तो हमको कम से कम 1 दिन, अब लगता है 5 दिन बहुत काम कर लिया तो अब 2 दिन छुट्टी चाहिए, पर आप पूरा दिन आपके पास छुट्टी का है, सुबह के 10 मिनट 15 मिनट निकालिए आप आहार देने। मंदिर तो वही रहेगा लेकिन साधु हमेशा हमको मिलेंगे। आप अगर आपके मन में आए आहार देना है, लेकिन आपको साधु चाहिए। अगर साधु है और हमारे भाव नहीं हो रहे तो ये हमारे पूरे भाईंदर का पुण्य है कि साधु नगर में है। कोई एक जने का पुण्य नहीं है या केवल ट्रस्ट का कोई उनका नहीं कि वो लेके आए हैं तो उन्हीं को करना है। पूरे भाईंदर का पुण्य है, तब जाके साधु हमारे नगर में है। तो उस पुण्य के उदय में हमको और पुण्य कमाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 दिन आए। पता नहीं आजकल ऐसे बच्चे हैं उनको ये भी नहीं पता कि माता जी को क्या बोलते हैं, साधु को क्या बोलते हैं, शुल्लक जी को क्या बोलते हैं, उनका स्वरूप ही नहीं पता। एक बार की बात है, मतलब हमारे दीदी के एक रिलेटिव थे, वो घर पे गए तो उनके घर पे एक साधु का फोटो लग रहा था। एक साधु का फोटो लग रहा था तो वो जो उनका कजिन था वो उनसे पूछता है कि ये कौन है। आप सोचिए, इतना बड़ा 20-25 साल का बच्चा साधु का फोटो देख के पूछ रहा है ये कौन है। ये हमारे धर्म के संस्कार कहाँ जा रहे हैं? आप सोचिए, बोले ये ऐसे कैसे रहते हैं। जैन व्यक्ति अजैन को समझाता है कि हमारे साधु कैसे रहते हैं। जब जैनों को बताना पड़ जाए कि हमारे साधु कैसे रहते हैं तो फिर कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमको पता ही नहीं, हमको कुछ ज्ञान नहीं। और जब तक आप आओगे नहीं आपको ज्ञान भी होने वाला नहीं है। एक दिन तो, एक संडे तो निकालो, हर संडे नहीं आ सकते तो महीने में 4 महीने हैं, 4 महीने में 4 संडे तो आप निकाल सकते हो। इतने यंग बच्चे हैं, हमको 10 लक्षण में पता चला। इतने यंग बच्चे हैं, हमको 10 लक्षण में पता चले। क्यों 10 लक्षण में? वो आते हैं 10 दिन के लिए, फिर 11वें दिन कोई दिखेगा नहीं, कितना भी बुलाओ दिखेगा नहीं। तो कम से कम खुद से आओ। हम आपको घर आके बुला, आपकी जितनी शंका हो हम उसका जवाब दे सकते हैं, पर आपको घर आके समझा नहीं सकते। आपको हमारे पास आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे। और नहीं, जब तक समझेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी शंकाएं होती हैं, पर वो शंकाएं वो अपने मन में ही दबाते जाते हैं। आपके पास अभी साधु है तो आप अपनी शंकाओं को मिटा सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। तो साधु है तो उनका लाभ लीजिए। फिर उसके बाद में आता है अभयदान। अभयदान जो हमने नाटक देखा था, कौन सा? विहार मार्गदर्शन। अभयदान आज का समय सबसे बड़ा अभयदान साधु के साथ में विहार में चलने का, क्योंकि और कहीं साधु को खतरा, सिर्फ एकमात्र विहार है जहां पे साधु को खतरा रहता है, क्योंकि वो अकेले चलते हैं। नगर में रहते हैं तो लोग रहते हैं, लेकिन जब बड़ा विहार होता है तब साधु के साथ चलने वाला, चाहे कितना भी बड़ा संघ हो, लेकिन बड़े विहार में कोई साथ में नहीं होता है। तो कम से कम हमारे आसपास हमें पता लग रहा है कि साधु आ रहे हैं, तो हमको
कम से कम एक घर में से एक व्यक्ति तो विहार में जाना ही चाहिए, जितना हमारा समय अनुकूल हो। भाई हमको 10 बजे ऑफिस जाना है तो 8 बजे तक, क्योंकि साधु तो 6 बजे विहार, 6 से 8 में आप वापस घर आ सकते हैं। लेकिन हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम साधु के साथ एक बार एक विहार में चलने से आपको एक शिखर जी की वंदना का पुण्य लगता है। तो आप कितने विहार करा के कितनी वंदना का पुण्य कमा सकते हैं। और साधु के साथ चल के कभी कोई व्यक्ति थकता भी नहीं है। हम ऐसे यहाँ से सिर्फ मंदिर भी जाएंगे तो थक जाएंगे, लेकिन साथ में अगर माता जी होंगे तो थकान नहीं होगी। ये सबका अनुभव है। साथ में साधु चलते हैं तो हम उनकी ऊर्जा से चलते हैं। तो हमेशा साधुओं के साथ में कोशिश करनी चाहिए, जब हमको समय मिले साधुओं के विहार में जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा हमारी तरफ से साधुओं के लिए अभय दान है। उनको फिर चिंता नहीं रहती। शावक आसपास चलते हैं तो उनको बार बार पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। 2 आगे चल रहे 2 पीछे चल रहे तो विकल्प उनको नहीं होता। लेकिन कोई साथ नहीं है, एक व्यक्ति है 2 व्यक्ति है तो उनको विकल्प होता है। चाहे कैसा भी साधु हो, छोटा हो बड़ा हो, 1 हो 2 हो 10 हो, पर हमारा कर्तव्य है कि हम साधु के साथ चले। साधु आज घर छोड़ के आए हैं, अब उनका कोई घर नहीं है। अब हमके घर कौन से हैं? समाज। किनकी जिम्मेदारी है? समाज की। कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, पूरे समाज की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है उस साधु की रक्षा करना। कोई एक व्यक्ति बोले कि सिर्फ ट्रस्ट मंडल का है या कोई विहार ग्रुप बना है उसका है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए कि जो साधु सामने बैठा है उसकी हर प्रकार की जो सुविधा है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि वो आज आपके लिए यहाँ बैठा है। साधु घर छोड़ता है तो जितने घर समाज के होते हैं वो सब घर उस साधु के हो जाते हैं। वो अपने एक माँ बाप छोड़ के आते हैं और बाकी सारे जितनी समाज है वो सब उनके। एक भाई छोड़ के आते हैं लेकिन जितने समाज में लोग हैं वो सब उनके भाई हो जाते हैं। तो हमको उस रिश्ते को समझ के कि आज वो हमारे लिए यहाँ है, हमें सुधारने के लिए यहाँ है, तो हमें उनको देखना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे घर की बेटियों को देखना, हमारे घर की बहुओं को देखना, हमारे बड़े बुजुर्गों को देखना हमारी जिम्मेदारी है, वैसे ही हमारे समाज के साधुओं को देखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद में आता है औषध। हम कितना दान करते हैं। आजकल तो इतनी फाउंडेशन, इतनी ट्रस्ट बनी हुई है जो औषध दान हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में पीड़ितों को दान देती है। ये दान देना ही चाहिए। हम जितना औषध दान दे सकते हैं उतना हम रोग से मुक्त रहते हैं। हम जैसा पुण्य कमाते हैं वैसा हमको लगता जाता है। हम औषध दान देंगे तो हमको औषधि लेनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जितना हो सके जो मदद जिसको जरूरत सच्ची में है उसको सच्ची में मदद करनी चाहिए। फिर उसके बाद में औषध दान में कृष्ण जो सिर्फ मायाचारी करके 5 नरक में चले गए और सिर्फ एक मुनि का रोग मिटाकर वो तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए। वो कहीं जा रहे थे कृष्ण जी और उन्होंने रास्ते में देखा एक मुनिराज को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, रोग हो रहा है। तो साधु तो उस समय औषधि बोल के कुछ लेते नहीं थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो अपने महल गए, एक वैद्य को बुलाया, उन्होंने बताया कि साधु को ऐसी ऐसी पीड़ा है। तो उन्होंने कहा आप लड्डू बनाइए और लड्डू में दवाई मिला दीजिए। तो वो कृष्ण जी पूरे 2 या 3 महीने कंटिन्यू उन साधु के पास साथ जाके वो लड्डू उनको चलाते थे, ध्यान रखते थे कि वो लड्डू उनको चल जाए, औषध में, आहार में उनको चल जाए, ताकि धीरे धीरे उनसे रोग भी ठीक होने लग गया। इन भावों से उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता। उन्होंने पूरे काम किए तो आज वो नरक में। और बुरा क्या किया, सिर्फ मायाचारी करी नेमिनाथ भगवान से। उनको सहन नहीं हुआ कि नेमिनाथ भगवान मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तो उन्होंने क्या किया, जो सारा हम बारात में गेम देखते हैं,
पशुओं को बांधने वाला, वो सब किसने किया? नेमिनाथ भगवान ने छल किया, ताकि उन पशुओं को देख के नेमिनाथ भगवान को वैराग्य उत्पन्न हो जाए, और उस छल की वजह से उनको नरक गति में जाना। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसे कर्मों का बल, अच्छा करोगे तो अच्छा भी होगा और बुरा करोगे तो बुरा भी भोगना पड़ेगा। अब उसके बाद में लास्ट दान शास्त्र। कितनी बड़ी बड़ी बोलियां लेके हम शास्त्र दान करते हैं, पर शास्त्र दान करते समय हमारे भाव क्या होते? हमारी फोटो अच्छी, क्या भाव होते हैं? हमारी फोटो अच्छी आनी चाहिए, अच्छे से हमारी फोटो। किसी का भाव ऐसा होता है शास्त्र को देते समय कि ये जिनवाणी मैं आपको भेंट कर रहा हूँ, जिस प्रकार आप अपने ये जिनवाणी से अपना कल्याण कर रहे हैं, एक दिन मैं भी ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण करूं। एक भी नहीं, किसी के मन में ये भाव नहीं आता। हमारा सिर्फ हमको बोली लेनी है, हम उसके पीछे का महत्व ही नहीं समझ पाते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी अपने पिछले भाव में एक ग्वाला थे। वो ग्वाले एक जंगल में, पूरे जंगल में बकरी वगैरह चराने को जाते थे। एक बार जंगल में, पूरे जंगल में आग लग गई, सिर्फ एक पेड़ बाकी रह गया, उस पेड़ में आग नहीं लगी। तो उस ग्वाले ने जाके देखा कि भाई ये पेड़ कैसे बच गया जब पूरा जंगल जल गया। तो जाके उसने देखा तो उस पेड़ के वहां पे घोंसले जैसे खड्डे में वहां पे एक शास्त्र रखा था। अब वो तो ग्वाला था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो जैन धर्म का कुछ जानकार नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था, पर उसने देखा सिर्फ इस शास्त्र की वजह से ये पूरा पेड़ आज बचा हुआ है। इस शास्त्र की वजह से इसको आग नहीं लगी, तो जरूर इस शास्त्र में कुछ तो अच्छा है, कुछ तो बहुत बड़ी बात है। उसने वो शास्त्र उठाया और अपने घर में उच्च स्थान पे जाकर रख दिया। फिर कुछ दिन बाद उसको जंगल में दूसरे मुनिराज दिखे, और उन मुनिराज को जाके वो जो शास्त्र उसके पास था उसने जाके उनको भेंट कर दिया और बोला, मुनिराज कि इसमें क्या लिखा है हमको नहीं पता, पर इसकी वजह से एक पेड़ बच गया, तो इसमें इतना कल्याणकारी कुछ तो होगा जिसकी वजह से इतना अच्छा हुआ है। मैं आपको भेंट करता हूँ, आप ये शास्त्र को पढ़िए और अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए। सिर्फ इतने से उनका इतना पुण्य का बल हुआ कि वो अगले भाव में कुंद कुंद आचार्य बने। ऐसे आचार्य जो सबसे बड़े आज के सदी के आचार्य हैं, उनके ज्ञान की कभी कोई परीक्षा नहीं ले सकता, ऐसे कुंद कुंद आचार्य वो बने। समय सार जैसे महान ग्रंथों को लिखने वाले आचार्य कुंद कुंद स्वामी। तो सिर्फ इतने से शास्त्र की रक्षा करने से उनको कितना ज्ञान अगले भाव में मिला है। तो हम जितनी बोलियां लेते हैं उतनी बोलियां, उतने समय शास्त्र देते समय हमारे मन में भाव ऐसा होना चाहिए कि इस शास्त्र की वजह से हमारे जीवन में कुछ कल्याण। फोटो तो आते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान हमको आए, ये भाव के साथ में हम शास्त्र भेंट करेंगे। पाठ प्रक्षालन की बोली लेंगे, पर बोली प्रक्षालन करते समय ये भाव होने चाहिए कि इन चरणों की पूजा करके, प्रक्षालन करके मैं धन्य हो रहा हूँ। हमारा ध्यान क्या होता है, अच्छे से फोटो लो, अच्छे से वीडियो लो, ये वो दूसरी 100 बातें। अभिषेक करेंगे तो भी अच्छे से फोटो आना चाहिए, वीडियो आना चाहिए। अभिषेक की तरफ, भगवान की तरफ धारा तो दूर जा रही है और हमारा ध्यान, आहार देते हैं तो साधु हाथ लेके खड़ा है और हम फोटो देख रहे उधर फोटो वाले को। थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा सोचिए कि हम जो धर्म का काम कर रहे हैं उसमें वो करते करते पाप को नहीं करें, पुण्य ही करें। पाप को नहीं कमाए, पुण्य के लिए खड़े हैं तो पुण्य करें। पाप के अवसर तो पूरे दिन मिलते ही है, बंद नहीं होते। हम मना नहीं कर रहे, कैमरा चल रहा है, पर जब आप आहार दे रहे हो तो उधर देखने से अच्छा जब आप आहार दोगे वो कैंडिड फोटो ज्यादा अच्छा आएगा। जब आप अभिषेक करते हो तो भगवान की तरफ देखोगे तो ज्यादा अच्छा फोटो आएगा, इसके बजाय आप कैमरे की तरफ देखोगे। तो साधु को जब आप नमस्कार करते हो तो जब आप उनके चरणों में झुकोगे तब ज्यादा अच्छा फोटो आएगा। जब
बल्कि आप कैमरे की तरफ। तो हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी एक प्रभावना का अंग है, इसकी वजह से प्रभावना होती है। प्रभावना करनी है, लेकिन प्रभावना में हमको पाप का बंध नहीं करना है। हमारे भाव नहीं बिगड़ने चाहिए कि अगर फोटो अच्छा नहीं आया तो हमारे भाव, जो आया वो अच्छा, नहीं भी आया तो भी अच्छा, ऐसा हमारा आया उनका नहीं आया, ऐसा वैसा परिणाम खराब नहीं करने हैं। पुण्य के काम में तो कभी परिणाम खराब नहीं करने हैं। तो त्याग मेन बात आज त्याग की है। त्याग करना है, त्याग को समझना है, दान करना है। जब जैसा जितना कमाते हैं कम से कम उसमें कुछ परसेंट हमेशा दान के लिए निकालो, क्योंकि हम तो खर्च करने ही वाले हैं। खर्चा कभी खर्चा खत्म, मरोगे उसके बाद में भी खर्चा आएगा। तो खर्चा आपके नाम से खत्म नहीं होगा, पर आपके नाम से आप जो कमा रहे हो उसमें कुछ दान देते जाओ। आपके मरने के बाद में आपके बच्चे आपके नाम से दान कर लेंगे, पर उसका पुण्य आपको नहीं लगेगा। तो आपको पुण्य चाहिए तो आपको खुद ही दान करना पड़ेगा, और खुद दान करोगे तभी जाके खुद को, जो व्यक्ति जितना पैसा अपने साथ अगले भाव में लेके जाना चाहता है, सब ले जाना चाहते, बहुत मेहनत से कमा रहे। जो व्यक्ति जितना पैसा अपने साथ अगले भाव में लेके जाना चाहता है, उतना पैसा आज इस भाव में आप दान कर दो, उतना पैसा, उससे ज्यादा पैसा आपको अगले भाव में मिलेगा। तो ये एकमात्र माध्यम है अपने साथ अपना पैसा ले जाने का। तो जो ले जाना चाहते हैं वो दान करते जाइए। इसी के साथ विराम लेते हैं। जय बलिहारी का श्रीमती माता जी की, उत्तम त्याग धर्म की।